दोस्तों आदाब अर्ज़ है। मैं हूँ तलत खेल और आज आपकी खिदमत में अपना एक और नया कॉलम लेकर हाजिर हुई हूँ, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में की जाने वाली डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर से मुताल्लिक़ है। इससे पहले मैं अपना कॉलम शुरू करूँ, आपसे गुजारिश है मेरा चैनल पावर वॉइस ऑफ लंदन ज़रूर सब्सक्राइब करें और उस पर जो बेल का आइकॉन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो टाइम पर मौसूल हो सके। तो कुछ इस तरह है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप बहैसियत सियासतदान एक गैर रिवायती और मुतनाज़ा शख्सियत के हामिल है। उनका तर्ज गुफ्तगू और हिकमत अमली गैर सिफारती और गैर जिम्मेदाराना है। वो अक्सर जारहाना और मुतनाज़ा बयान देते रहते हैं, जैसे कि उन्होंने 23 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में अपनी तकरीर में किया, जिसमें उन्होंने अपनी शख्सियत की तरह मुतनाज़ा बातें की, जिस पर आलमी तौर पर शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अक़वाम मुत्तहिदा को एक कमज़ोर और गैर मौसर इदारा करार दिया। वैसे तो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास हमेशा आलमी ताउन, अमन और मुश्तरका मसाइल के हल की अलामत समझा जाता है। गो के किसी हद तक ये अपनी इफादियत खो भी चुका है, मगर फिर भी बतौर इदारा इसकी इफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ट्रंप की हालिया तकरीर ने ज़्यादातर अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इदारों पर तनकीद, मुहाजिरीन के खिलाफ सख्त बयानात और माहौलियाती तब्दीली के इनकार पर मबनी थी। मगर उस तकरीर में अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को दोबारा हासिल करने के दावे ने आलमी सियासत में एक नया बहरान पैदा कर दिया है। सबसे पहले ट्रंप का यह बयान कि यूरोपीय ममालिक अपनी सरहदें बंद करें और गैर मुल्कियों को वापस भेजें, उनका ये बयान एक ऐसे नाजुक मोड़ पर सामने आया है जब दुनिया पहले ही मुहाजिरीन के मसले से निपटने के लिए शदीद दबाव में है। उनके इस तरह के बयानात ना सिर्फ पनाहगज़ीनों के लिए मुश्किलात को बढ़ाएंगे, बल्कि दाएं बाजू की सियासत को भी मज़ीद तक़वियत मिलेगी। हालांकि ये भी सच है कि 90% पनाहगज़ीन अपने मुल्कों से अमरीकी दरअंदाजी की वजह से बेघर हुए। वो इराक़ हो या अफ़गानिस्तान, यमन हो या लीबिया या शाम, सब अमरीकी मदाखलत की वजह से अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा एक गैर मौसर इदारा है जो सिर्फ बयानात देता है मगर अमली इक़दाम नहीं करता। ये बात वो मुल्क बोल रहा है जो इसराइल के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के खिलाफ 6 मरतबा वीटो कर चुका है। आप अमन की कोई कोशिश बहाल ही नहीं करने दे रहे हैं, यानी अमेरिका खुद अक़वाम मुत्तहिदा को उसने अपना एक ज़ेली इदारा बनाया हुआ है, बल्कि मोहताज किया हुआ है। अमन की हर कोशिश के खिलाफ वीटो करना अमेरिका का वतीरा रहा है। वो किस मुंह से अक़वाम मुत्तहिदा को गैर मौसर इदारा करार दे रहा है। एक और अहमकाना बयान ये था कि उन्होंने ग्रीन एनर्जी और मौसमियाती तब्दीलियों को फ्रॉड करार दिया। इस तरह के वो बयानात वो अपने पहले दौरे सदारत में भी दे चुके हैं। उन्होंने ग्रीन एनर्जी के मंसूबों को मईशत के लिए नुकसानदेह कहा। उनका ये मौक़िफ़ ना सिर्फ साइंस से मुतसादिम है, बल्कि उन तरक्की पजीर ममालिक के लिए भी मायूस कुन है जो क्लाइमेट फंड्स पर इन्हिसार करते हैं। ट्रंप ने ईरान और हमास पर भी सख्त तनकीद की और ईरान पर उन्होंने हमले का भी जिक्र किया। ट्रंप की इस तकरीर ने एक बार फिर ये बात वज़ह की है कि उनकी सियासत बुनियादी तौर पर कौम परस्ती, शर्मगेज़ी और आलमी इदारों से बेजारी पर मबनी है। ये तकरीर ज़्यादातर अमेरिका के अंदर उन वोटर्स को खुश करने के लिए थी, ना कि दुनिया को किसी मुस्बत सिमत में ले जाने के लिए। आलमी ताउन और मुश्तरका हल के बजाय उनका बयानिया तकसीम और तनाज़े को हवा देता है। उस पर उनका ये दावा कि वो अमन के नोबेल प्राइज़ के मुस्तहिक हैं किसी अहमक का ख्वाब लगता है। उनकी इस तकरीर को दुनिया भर में मुतनाज़ा नज़रों से देखा जा रहा है। रही सही कसर उनके बगराम के फ़ज़ाई अड्डे के अमरीकी मुतालबे ने पूरी कर दी। मैं दोस्तों को बताती चलूँ कि बगराम अफ़गानिस्तान का एक अहम फ़ौजी अड्डा है जो नेटो और अमेरिका ने तवील अरसे तक इस्तेमाल किया था, जब वहाँ पर अफ़गानिस्तान में जब जंग चल रही थी। अफगान तालिबान हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप की इस तजवीज़ को सख्ती से मुस्तरद किया है।
افغان طالبان اور افغان حکومت دونوں نے واضح کیا ہے کہ بیرونی فوجی موجودگی انہیں قبول نہیں۔ اگر امریکہ نے دوبارہ بگرام پر قبضے کی کوشش کی تو یہ افغانستان کی خود مختاری پر مداخلت تصور کی جائے گی اور وہ اس کا بھرپور جواب دیں گے اور اس کے لیے وہ خودکش حملے بھی کریں گے۔ یہ خوفناک بیانیہ خطے میں علاقائی یا مقامی سطح پر کشیدگی اور عسکری تصادم کا باعث بنے گا۔ عالمی سطح پر امریکہ کے اس موقف پر سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی اصول، خاص طور پر ریاستوں کی خود مختاری، عالمی قانون کا احترام اور ماضی میں کی جانے والی امریکی فوجی مداخلت کی یادیں سب اس فیصلے پر تنقید کو بڑھا رہی ہیں۔ اگر امریکہ نے مجوزہ موقف پر عملی اقدام کیا تو افغان رد عمل اور دیگر ممالک کی ناراضگی کی بنا پر امریکہ کو سفارتی اور سیاسی سطح پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جیسا کہ چین نے اجلاس میں روس، ایران اور پاکستان کے ہمراہ اس بات پر زور دیا کہ افغانستان کی سرزمین پر کسی بھی بیرونی یا فوجی اڈے کی جو تنصیب ہے وہ ناقابل قبول ہے۔ روس نے بھی اس تجویز کو تباہ کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو اس کے نتائج سنگین ہوں گے، کیونکہ اگر امریکہ نے دباؤ بڑھایا تو روس اس معاملے کو یوکرین کی جنگ کے تناظر میں استعمال کرے گا اور وہ افغانستان میں طالبان کی پشت پناہی کو بڑھائے گا۔ تو دوسری طرف ایران کو بھی یہ خدشہ ہے کہ بگرام بیس اس کے مشرقی علاقوں کی نگرانی اور عسکری دباؤ کے لیے استعمال ہوگا۔ اس صورت میں ایران طالبان کے ساتھ خفیہ تعاون کو آگے بڑھا سکتا ہے تاکہ امریکہ کو افغانستان میں مشکلات پیش آئیں۔ رہی بات اب پاکستان کی کہ پاکستان بظاہر افغانستان کی خود مختاری کی حمایت کر رہا ہے، لیکن امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات ہمیشہ بہت پیچیدہ رہے ہیں۔ پاکستان نے چین، روس اور ایران کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ بیان میں امریکی تجویز کی مخالفت کی ہے، تاہم پاکستان کی پالیسی ہمیشہ دوہری رہی ہے، یعنی بظاہر مخالفت اور پس پردہ تعاون، کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی حکومت امریکہ کو غیر اعلانیہ طور پر لاجسٹک اور انٹیلیجنس میں تعاون کرے، مگر بظاہر عوامی سطح پر مخالفت کرے تاکہ طالبان اور افغان عوام اس عمل پر ناراض نہ ہو۔ ماضی میں افغان جنگ کے دوران بھی ہم ایسی صورتحال دیکھتے رہے ہیں، مگر یہ معاملہ پاکستان کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ چین اور امریکہ کے بیچ توازن قائم رکھے، کیونکہ یہ اقدام اس پورے خطے کی سلامتی سے جڑا ہے۔ یورپی ممالک اس وقت کسی بھی جنگ کے حق میں نہیں، اس لیے خطے میں طاقت کے عدم توازن کو روکنا بہت ضروری ہے، کیونکہ امریکہ کا یہ دعویٰ نہ صرف افغانستان کی خود مختاری کے لیے خطرہ ہے بلکہ یہ خطے میں نئی سرد جنگ کو بھی جنم دے سکتا ہے۔ تو دوستو اس کے اوپر سوچئے۔ ادابر سے۔